देखो वरना नहीं देखो। थर्ड सेशन में हमने जो कि एक ट्रेंड को डिस्कस किया था कि ट्रेंड को हम कैसे जज करेंगे। मेन चीज यही है कि हम मार्केट को कैसे जज करें कि कब ट्रेड लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, और कब शॉर्ट करना चाहिए, कब लॉन्ग करना चाहिए। तो ये बहुत मतलब ऐसी नॉलेज है कि अगर आपको ये नॉलेज मिल जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ट्रेड में तो हर कोई हर वक्त होता है, लेकिन ट्रेड को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए एक ट्रेंड लाइन टूल होता है, वो मैंने यहाँ पे गाइड किया था आप सबको कि आप लोग वो यूज करें। उसका यूज केस बताया था, उसके रूल्स जो थे वो बताए थे। मैंने कहा था आप लोगों को से कि अब तो फिर आगे के जो सेशंस है हमारे सारे बेसिकली ट्रेंड्स पे चलेंगे। हम जहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग कैसे चार्ट को और ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्केट को एनालाइज करने के लिए हैं। बहुत सारे चीजों से, टूल्स से आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ से लॉन्ग कर दूं, मैं शॉर्ट कर दूं, तो मेरी राय और सजेशन आप लोगों के लिए ये है, जब तक आप सीख ना लो, सीख आप एक मंथ में भी सकते हो, 4 महीने को छोड़े 1 महीने में भी सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस ना करें बार बार उसके ऊपर, पेपर ट्रेड्स या डेमो ट्रेड्स ना लें तो आपको शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस चीज के ऊपर सोचे। आज मुझसे किसी ने सवाल किया ग्रुप में ही कि $10,000 से स्टार्ट करूं मैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप थोड़ा सा इस चीज पे सोचो कॉमन मैन की तरह, कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई एक वेंचर स्टार्ट करना चाहता है ना कोई भी, कि यार देखूं मैं कि कैसा है मेरा, क्या नाम है, एक्सपीरियंस कैसा है किसी बिजनेस के अंदर, आप अब्बा से पैसे मांगते हो या खुद भी अपने पैसे कहीं से इन्वेस्ट करते हो, तो आप थोड़े पैसे लगाते हो, ये ना कि सारे के सारे आप पैसे वहीं पर ही लगा दो एकदम से, जबकि आपका कोई पास उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना। तो आप थोड़े लगाते हो, फिर आपको प्रॉफिट आते हैं तो आप लगाते हो पैसे और ज्यादा। तो बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है इसमें एकदम। सीखने के बाद जब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे, देखो मेन चीज है कॉन्फिडेंस। जब तक आप कॉन्फिडेंस क्रिप्टो में नहीं लाओगे, आपका कुछ नहीं हो सकता इसमें। कॉन्फिडेंस किस चीज के अंदर, कि जो आप कर रहे हो आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हो। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर। यार थोड़ा डिस्टॉर्शन मेरी गले की वजह से रहेगा, सॉरी उसके लिए बहुत बहुत माजरत। दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज मैंने वॉल्यूम बार्स खोले हुए हैं, ये बस समझने छोड़े इस चीज को। आज हम सीखेंगे कि मार्केट की जो प्राइस एवरेजिंग होती है, प्राइस एवरेज किसे कहते हैं, कि हम इस चीज से अंदाजा लगाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, पूरी क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगी, तो कोई वजह थी, वो वजह आज थोड़ी बहुत आपको पता चल गई है कि क्या थी। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजन छोटे 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 रीजंस हैं, वो समझेंगे आप तो आपको अंदाजा होगा। अब जाहिद भाई ने आपको बता तो दिया कि यहाँ पे फ्लैग जोन है, फ्लैग जोन के पीछे क्या क्या चीजें हैं जिससे रियलिटी आपको जाहिर होगी, फिर आप समझोगे, आपको अंदाजा होगा मार्केट का। जब भी आप ट्रेड लोगे वैसी एक्टिविटी सेम हो रही होगी, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है और मुझे रिएक्ट कैसे करना है इसके ऊपर। तो दो चीजें होती है हमारे पास मार्केट में जो एवरेज प्राइस एवरेज को जज करती है, जिसमें एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम सिंपल मूविंग एवरेज को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को करते हैं। ये मूविंग एवरेजेस हमें एक रियल टाइम प्राइस एक्शन के साथ लेके चल रही होती है। जहां पे प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, हमें इंडिकेशंस मिलती है, उससे मार्केट की इंडिकेशंस मिलती है। मार्केट हमें क्या बताती है कि कब ऊपर जा रही है मार्केट और नीचे आ रही है। उसका एक सिनेरियो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि आईफोन जो है अभी 4 लाख रुपए का आया है। सही है, समझे इस बात को, आईफोन 4 लाख रुपए का मार्केट में रिलीज हुआ है, लेकिन फर्ज करें अगर उसके कंपनी के खिलाफ कोई स्कैंडल आ गया हो, कोई मसला आ गया हो, और वो एकदम से प्राइस को होल्ड नहीं कर पाया अपनी 4 लाख की, वो नीचे की तरफ जा रहा हो प्राइस एक्शन उसका, कि वो 3.5 लाख का हो गया। अब वो एक ऐसी प्राइस पे आ गया है कि भाई 10 साल से एक प्राइस चल रही है जो ब्रेक नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल 10 साल से आईफोन 2 लाख का था, 2 लाख से कम का नहीं हुआ। 10 साल पहले जो आईफोन आया था वो 2 लाख का था फॉर एग्जाम्पल, उससे कम नहीं हुआ। लेकिन अगर उससे कम हो गया
तो मार्केट रिएक्ट करती है उस चीज के ऊपर, एकदम से फ्लैश सेल स्टार्ट हो जाता है कि भाई बहुत बुरी तरीके से बेचो, सब बेचो, निकलो यहाँ से क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं इसके। इस कंपनी की तो कोई हैसियत ही नहीं रही, कोई औकात ही नहीं रही कि कोई मतलब लाइक एक होता है ना कि अगर कोई ठोस कंपनी है फंडामेंट्स अच्छे हैं, उसके पीछे कोई पीछे वजूद है, कोई क्या कहें, जैसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो उसका प्राइस एक्शन होल्ड करके रहता है। मार्केट के अंदर रीच बहुत है उनकी प्रोडक्ट की, बहुत प्राइस एक्शन होल्ड रहता है, एक ही प्राइस एक्शन पे रहता है अमाउंट उसका। मगर जब वो ऐसा कॉइन हो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सआरपी थोड़ा, एक्सआरपी के साथ मसला क्या है कि वो ना अपने फंडामेंट्स पे टिकता है, ना ही अपने टेक्निकलिटीज पे टिकता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इतने ज्यादा उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। कभी ऊपर एकदम से चला जाता है, कभी नीचे ज्यादा चला जाता है, और कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर नहीं चलता। अगर आप वहां पे कभी करोगे भी, कभी लाइन ड्रॉ करोगे, चीजें करोगे, तो उसके ऊपर नहीं टिकता। अब ये प्राइस एवरेजेस होती क्या है? प्राइस एवरेजेस ऐसी चीज है कि आपको ये बताती है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ऊपर नीचे हुआ है, ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक ऐसा एवरेज, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक एवरेज आपके पास निकल के आ रहा हो कि आज के दिन की एवरेज प्राइस ये है, कितने दिन से कितने दिन तक, वो हम डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड कैसे करते हैं? हम कुछ दुनिया के अंदर बहुत मशहूर कुछ मूविंग एवरेज, ऐसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, जिसके ऊपर जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर उतरते हैं कि यार ये चीज हो गई है। उन दो चीजों को बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, एक को बोलते हैं बुल क्रॉस, एक को कहते हैं बेयर क्रॉस। ये बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस है क्या? मैं पहले आपको मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आप जाते हैं इंडिकेटर में, टेक्निकल एनालिसिस में, यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप इधर जाते हैं, इधर जाने के बाद आप जाएंगे इधर, और इधर लिखेंगे आप EMA। EMA लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आ गई एक। मैं यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इधर मेरे पास दो मूविंग एवरेज आ गई। अभी जो 9 है, ये 9 डे है। इसका मतलब 9 दिन का प्राइस एक्शन का मूविंग एवरेज क्या है? ये वो है 9 दिन का मूविंग, मतलब एक प्राइस का एवरेज निकाला हुआ है, क्योंकि 9 दिन में पीछे ऊपर भी रही है मार्केट, नीचे भी रही है। अब आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन यहाँ चल रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज ये शो कर रही है। सही है। अब ये एक तरह से डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहलाती है। जब प्राइस एक्शन की ये जो मूविंग एवरेज ऊपर है, तो इसका मतलब कि ये डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहलाती है, और अगर ये नीचे है तो ये सपोर्ट भी कहलाती है। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन होल्ड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक लगा, फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो ऊपर। जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझाया था, वो एक स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। सेम उसके साथ साथ ये डायनामिक सिस्टम भी चल रहा है, जिसमें एक स्पॉट नहीं है, एक जगह नहीं है, अलग अलग। अब देखें आप, ये प्राइस एक्शन इसका ऊपर मूव हो रहा है, लेकिन ये एक जगह पे स्टैटिक है, थोड़ी बहुत सी हिलती है लेकिन ज्यादा नहीं हिलती है। अब ये मूविंग एवरेजेस में दो मूविंग एवरेजेस हैं। हम जो अपनी इंडिकेशंस को मीट करते हैं, जैसे कि अब मार्केट में क्या होने वाला है, आगे क्या सेटिंग होगी, मैं मूविंग एवरेजेस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं आगे जो इसी की बेस के ऊपर, इंडिकेटर्स मतलब नहीं, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटेजीज ऐसी है हमारी, जिसके अंदर हम बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस को प्रेफर करेंगे। उससे होगा ये, दो चीजें मैंने सबसे पहले दिन सेशन में बताया था कि दो चीजें होती है मार्केट के अंदर, एक कि पैसा कोई डाल रहा है और दूसरा कोई निकाल रहा है। हमें ये दोनों इंडिकेशंस कैसे मिलती हैं? मोस्टली हमारे पास कुछ अपनी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहली ट्रेंड की। दूसरा, आपने देखा ये वाला ट्रेंड, ये इसने ब्रेक किया, उसके बाद नीचे, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता आपको इजिली समझ में आ जाता। समझ रहे बात को? फिर मैं अगर यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता तो ये ब्रेकआउट आपको दिख जाता है इजिली। सिंपल सी चीज है, बहुत सारे सिस्टमैटिक वेज हैं कि जिससे आपको पता चल सकता है कि ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम हो चाहे वो हायर टाइम फ्रेम हो, दोनों में आपको पता चल जाता है। लोअर टाइम फ्रेम में होता ही है कि जैसे थोड़ी देर के लिए अप ट्रेंड चला, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अप ट्रेंड चला, 15 मिनट के ऊपर आपको प्रॉपर अप ट्रेंड मिलेगा इस तरह की कैंडल्स की वजह से। तो
ये थोड़ा सा जजमेंट होती है। अब हम जब बीटीसी को जज कर रहे होते हैं, बीटीसी के साथ साथ दूसरे कॉइन्स को जज कर रहे होते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखा जाता है कि हम उनके मूविंग एवरेजेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, जाहिद भाई ने जो डिस्कस किया कल सेशन के अंदर। मतलब कल आपने जो सेशन देखा ऑर्डर ब्लॉक का, वो आपको एक आगे की झलक है। आप लोग अगर इन चीज़ों को समझोगे तो आपको बिल्कुल वो समझ में आ जाएगा कि जो मैं आजकल समझा रहा हूँ, यहाँ पे सिखा रहा हूँ ये शुरुआत है। आप ये चीजें सीखने के बाद आगे जाके देखते हो तो आपको बड़ी आसान लगेंगी चीजें। समझ में आई बात? और जाहिद भाई भी जो सिखा रहे हैं वो अगर आप देख लेते हो तो आपके अंदर एक तो जाहिर सी बात है क्यूरियोसिटी तो आएगी कि यार मैं सीखूं, समझ में नहीं आ रहा, सर पे से गुजर रहा है। बहुत सारे लोगों ने बोला सर पे से गुजर रहा है। वो इन चीजों के बाद वो लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो कितनी सारी चीजों को दिमाग में रख के बनाया जाता है। जाहिद भाई ने तो आपको अपना दिमाग एक तरह से समझने रख के दे दिया, जो कि जिस चीज का वादा किया उन्होंने, तो वो तो रख के दे दिया। आप लोग उस चीज को देख रहे हो, फ्लैग जोन हो गया, कुछ भी हो गया, वो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी कंडीशंस देख रहे हो जो कि उन्होंने बताई कि एक कैंडल ऐसी हो, इस वो कैंडल यूं करे, वो कैंडल ऐसे करे तो आप लॉन्ग करो, वो कैंडल यूं करे तो शॉर्ट करो। उन्होंने ये चीज आपको समझा दी है। बात यह है कि उसके पीछे और कितनी मेहनत है कि वो कैसे डिटेक्ट किया जाता है चीजें, एरिया, वो कितनी मेहनत करके आए यहाँ तक, तो वो सारी चीजें अलग है। वो समझे आप इन चीजों से सीखोगे। अब बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस, बात मैंने जो बोली कि मार्केट में दो चीजें होती है, एक तो बाइंग होती है, सेलिंग होती है। सेलिंग ज्यादा होती है तो नीचे की तरफ प्राइस एक्शन जाता है, बाइंग में ऊपर जाता है। अब हमारे पास जो एवरेज होता है प्राइस एक्शन का, वो दो तरह से चल रहा होता है। एक चल रहा होता है शॉर्ट मूविंग एवरेज, एक होता है हाई मूविंग एवरेज, मतलब लॉन्ग मूविंग एवरेज। लॉन्ग मूविंग एवरेज क्या होती है? जिसके अंदर कुछ ज्यादा दिन हो। शॉर्ट मूविंग एवरेज जिसमें कम दिन हो। हम लोग यहाँ पे जो मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा सिनेरियो है जिसके हम गोल्डन क्रॉस भी बोलते थे। जाहिद भाई ने तकरीबन 2021 में ये स्ट्रेटेजी एक इंट्रोड्यूस की थी, जिसको वो बोलते थे कैची। अगर कोई पुराना होगा तो पता चलेगा किसी को, कैची बोलते थे हम लोग उसको। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दो मूविंग एवरेज फॉर एग्जांपल चल रही हैं अलग अलग। एक है ये 9 EMA, 9 EMA का यहाँ से सेटिंग करते हैं हम। सॉरी, इसको 9 की जगह हम करते हैं 7 और इसको ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं 21, इसका स्टाइल चेंज करते हैं, इसको स्टाइल में हम रेड कर देते हैं और थिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो दिन के मूविंग एवरेज आ गए। फॉर एग्जांपल ये जो 21 है, ये रेड वाली है। रेड वाली मूविंग एवरेज क्या है? 21 डेज का एवरेज प्राइस एक्शन इसने निकाल के मुझे दिया हुआ है। सही है। सेम ऐसे ही यहाँ पे मुझे इसने 7 डेज का प्राइस एक्शन निकाल के दिया हुआ है। मैं दोबारा इस चीज को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन आप थोड़ी देर के लिए जज कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या सिनेरियोस बिल्ड होने वाले हैं। हम इन चीजों को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ज्यादा यूज करते हैं बनिस्बत हायर टाइम फ्रेम के। और ये प्राइस एक्शन के साथ चल रहा होता है, तो बराए मेहरबानी इसको इतना ज्यादा आप लोग ट्रेड के अंदर नहीं करिएगा कि ट्रेड लेते हुए मैं ये चीजें सेलेक्ट करूं, वो सब चीजों पे आऊं। ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। बहुत सारे आगे स्ट्रेटजीज हैं, मैनुअल स्ट्रेटजीज हैं, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अब होता क्या है कि 2 दिन की प्राइजेक्शन चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे पे अभी आपके सामने यहाँ पे प्राइजेक्शन है, ये डॉट चल रहा है। डॉट के अंदर दो चीजें आपको दिख रही होंगी जो मैंने बताया, जैसे कि एक डायनामिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिस्टम होता है। आप देखो कि जब तक प्राइस एक्शन इसको फॉलो कर रहा था, होल्ड किया, उसके बाद इसने नीचे क्लोज किया तो ये नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पे दो सपोर्ट्स मिली उसको, पहली तो ये, दूसरी ये। अब वो डायनेमिक सपोर्ट्स क्या होती है? डायनेमिक सपोर्ट्स ये है कि एक एवरेज प्राइस एक्शन है जो कि चल रहा है एक टाइम से। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से इसने ब्रेक किया, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए चला, ब्रेक किया। ब्रेक करने की निशानी क्या है? सिंपल, बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस जिसकी मैंने बात की आप लोगों से, वो है क्या? बुल क्रॉस ऐसा चीज है कि शॉर्ट टाइम मूविंग एवरेज, ये शॉर्ट टाइम है, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू है, उसके बाद ब्लू के साथ साथ यहाँ पे एक चल रही है हायर टाइम, हायर मूविंग एवरेज, मतलब लॉन्ग मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं। लंबी मूविंग एवरेज चल रही है जिसका 21 डेज की है, ये 21 डेज की है, ये 7 डेज की है। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम जो 7 डेज की है वो नीचे से ऊपर इसको क्रॉस कर दे, अब ये एवरेज चल रहा है, प्राइस एक्शन का एवरेज चल रहा है। सही है, याद रखिएगा।
प्राइस एक्शन का एवरेज है कि 7 दिन का प्राइस एक्शन का एवरेज अगर इसको क्रॉस कर दे, तो ये जो क्रॉस करने की ये जो इंडिकेशन है वो हमें प्राइस एक्शन के बारे में बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम हैं यहाँ पे चार्ट के, तो एक टेम्पररी टाइम टाइम के लिए 10 घंटे 5 घंटे के लिए प्राइस एक्शन ऊपर रह सकता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ लिंक और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन से, सिर्फ ये मूविंग एवरेज ऊपर चल रही होंगी, नीचे हमारे पास अलग चीजें खुली हुई होंगी यहाँ पे वो अलग चीजें गाइड कर रहे होंगे आपको। अब अगर ये वाली ऊपर ऊपर से, जैसे ये बुल क्रॉस ये हो गया, बुल क्रॉस क्या हो गया, जब छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे। मतलब अब ये था चल रहा था येलो, ये जो ब्लू वाला है ये 7 दिन का था, 7 दिन के प्राइस एक्शन मतलब एवरेज ने 21 दिन के एवरेज को क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक इंडिकेशन है, वो कैसी इंडिकेशन है जो कि तमाम ट्रेडर्स को इस चीज की तरफ रागिब करती है कि आप लोग लॉन्ग करो, थोड़ी सी स्टेबिलिटी है मार्केट में। यहाँ पे इन स्ट्रेटजीज के ऊपर, बुल क्रॉसेस के ऊपर और बेयर क्रॉसेस पे स्कैल्पिंग बहुत होती है। स्कैल्पिंग का मैंने पहले ही बताया था कि बहुत शॉर्टर टाइम टर्म है ट्रेडिंग की, 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आप रख सकते हो। इस मतलब क्रिप्टो में आप ये तो स्टॉक वगैरह में जाए वहाँ पे स्कैल्पिंग बड़ी होती है, तो आप क्रिप्टो में कर सकते हो। इस तरह की बेतहाशा एग्जाम्पल मिल जाएंगी, और ऐसे भी मिलते हैं कि जहाँ पे फेक आउट्स हो, जो कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि बहुत मसले फेक आउट्स भी होते हैं। हम किस तरह की चीजों पे बिलीव करेंगे। मैं 721 सिर्फ आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन मूविंग एवरेजेस का समझ में आए, ये कोई हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं सिर्फ मूविंग एवरेजेस समझाने के लिए कि उनका रोल क्या है, कैसे वो काम करती है। ट्रेड्स इनसे भी ले सकते हैं, लेकिन बुल रन के टाइम पे जब प्राइस एक्शन आपका फुल न्यू हाईज बना रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर, तब आप इसके ऊपर भी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, अब बुल क्रॉस आपको समझ में आ गया। बुल क्रॉस क्या है, सिंपल, नीचे से जो मूविंग एवरेज जा रही है शॉर्टर टाइम फ्रेम की, वो अगर ऊपर वाली मूविंग एवरेज को यू क्रॉस कर ले, वो जब क्रॉस कर रही होगी उस टाइम पे प्राइस एक्शन एकदम से चेंज हो रहा होगा, उसमें पैसा आ रहा होगा। सेम इसको तो बोलते हैं बुल क्रॉस। सेम ऐसे ही अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम ऊपर से चल रहा है 7 दिन का, और नीचे क्योंकि आ चुका है ना यहाँ से क्रॉस करके, फॉर एग्जांपल ऐसे क्रॉस करके हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम ऊपर गया, अब ये नीचे आ रहा है जैसे कि ऊपर आ रहा है। जब वो नीचे आने की तैयारी कर रहा है ना, अब देखिए जैसे ही इसने वो नीचे की तरफ किया, अब हमारा प्राइस एक्शन पूरा डिक्लाइन होने लग गया, लोग सेलिंग शुरू करेंगे। इस चीज के ऊपर लोग सेल शुरू कर रहे हैं। सही है, देखिए कितनी स्पीड में आ रहा है। अब इस चीज के ऊपर लोग सेल शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही पूरा ये, अब देखिए बेयर क्रॉस बना, अब इसको बोलते हैं बेयर क्रॉस। बेयर क्रॉस क्या होता है, बेयर क्रॉस ये चीज है कि प्राइस एक्शन अपने हायर टाइम फ्रेम को, जो लोअर टाइम फ्रेम है जैसे कि 7 दिन का प्राइस एक्शन जो है ईएमए जो है, वो नीचे की तरफ उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब एक आप कह सकते हो कि बुरा समझा जाता है। अब ये कितनी देर के लिए है ये आपने देख लिया, मगर ये कैसी चीज है जो आपको इंडिकेट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक 0.87%, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई यहाँ से आप हाथ बात है, 8% हो गया अगर आप 10x लेवरेज के साथ कर रहे हो ट्रेड। अब अगर इसने नीचे क्लोज कर दिया, जो कि 30 मिनट रह गए, नीचे क्लोज कर दिया, तो हालात बुरे हो सकते हैं। अब ये बेयर क्रॉस की कहानी ये होती है। ओके, तो बेयर क्रॉस क्या होता है, जो चीज सामने आपको होती हुई अभी दिख रही है कि ये ऊपर से छोटी मूविंग एवरेज नीचे बड़ी वाली मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ जब क्रॉस करने आएगी, उसको हम बोलते हैं बेयर क्रॉस। तो एक हो गया बुल क्रॉस, एक हो गया बेयर क्रॉस, दोनों हमें सेम इंडिकेशन देते हैं। अब किसी और कॉइन के ऊपर चलते हैं, सीटी के। ये देखें, अब इसने होल्ड कहाँ किया, कहाँ से वापस आया सॉरी, ये वापस कहाँ से आया, इधर से। लेकिन ये मूविंग एवरेजेस प्रिसाइसली उन पे काम करती है जो कॉइन्स अच्छे हैं, मशहूर है, बड़े हैं। अब जैसे देखें सिंपल, यहाँ बेयर क्रॉस हो गया, हालात आपके सामने, यहाँ पे बुल क्रॉस हो गया, ऊपर चले गए प्राइस एक्शन, यहाँ पे इधर से ही टर्न हो गया।
यहाँ पे बुल क्रॉस हुआ, ऊपर है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस तो दिखेंगी। आगे जाके फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि अब ये नीचे आ गया ना, अब सेम यही कैंडल, यही सेम कैंडल, अब देखें आप बेयर क्रॉस हो गया, ये नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ये अगर यहाँ से यही सेम कैंडल ऊपर जाना शुरू हो गई ना, तो ये बेयर क्रॉस खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा। मेन इंडिकेशन क्या है कि जब आपकी कैंडल क्लोज हो जाए, तो आपकी कंफर्मेशन होती है इस चीज की। समझना और सीखना जो है कि एक इवेंट तो शो हो गया कि यार इसने बेयर क्रॉस कर दिया। बेयर क्रॉस का मतलब है कि हम एक तरह से डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, तो इससे पहले हमारी लाइन एक एक्टिव हो जाएगी, वही वाली ट्रेंड लाइन वाली। उसके अलावा यहाँ से जब बेयर क्रॉस हुआ, हमें इसको रुक के कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे होगा? एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे कि अगर हम स्कैल्प के लिए सोच रहे हैं, 1 घंटे के ऊपर हमने देखना है कि ये इसको ऐसे ही क्लोज करे। अगर तो ये क्लोज कर देता है इस कैंडल को, जिसमें 27 मिनट्स रह गए हैं, तो हमारा ये शॉर्ट का ट्रेड बनता है। सेम ऐसे ही लॉन्ग का इधर ऐसे बनता है कि अगर इसने ऊपर क्लोज कर दिया, तो हम लॉन्ग का इसके ऊपर चांस ले सकते हैं, या फिर मार्केट के बारे में, उस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में ये सोच सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब दो चीजें, वो दो चीजें क्या? एक, जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सबसे सेकंड वाले सेशन के अंदर, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी, हम इन चीजों को यूटिलाइज कैसे करेंगे वो समझें। हम इन चीजों को यूटिलाइज ऐसे करेंगे कि आपने सबसे पहले जो फंडामेंट्स वगैरह ये सब कुछ सीखे, उससे ढूंढ के कॉइन निकाल के लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने समझाई आप लोगों को, पूरी एक बड़ा सेशन किया 5 घंटे का, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखी आपने, आपने वो लाइंस ड्रॉ कर दी। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे 2-3 लाइनें ऐसी ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइंस ड्रॉ कर दी। अब मुझसे कोई बंदा एक सवाल पूछता है कि अनस भाई ये बताएं क्या होगा आगे, क्या चीज होने वाली है। अब जब ये मूविंग एवरेज करीब आ रही थी ना बेयर क्रॉस के पास, तो उसी वक्त मैं उसको बता सकता था कि प्राइस एक्शन नीचे जाने वाला है। क्यों? दो चीजों की इंडिकेशन। अब नीचे जाने वाला है यहाँ तक तो पता है, लेकिन क्या वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ये नहीं पता। ये सारी चीजें हम आगे के इंडिकेटर्स में, आगे की स्ट्रेटेजीज में सीखेंगे। अब हम कैसे आ रहे हैं? स्लोली स्लोली आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें हमने चैनल्स बनाए हुए। चैनल्स हमें क्या बताते हैं कि भाई अगर इसने सपोर्ट ब्रेक कर दी, फॉर एग्जांपल नीचे क्लोज कर दिया, तो कहानी खराब। ये मैंने लाइंस ऐसी जल्दी जल्दी में ड्रॉ किए, एक्यूरेट शायद ना हो, लेकिन आप लोग समझ जाओगे मतलब मेरा। अगर इसने नीचे क्लोज कर दिया, तो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, सिंपल। अब ये समझ में कैसे आता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ तक समझा हुआ है। आपसे कोई पूछता है कि यार ये बताओ ये क्या होगा इसका, एवेक्स का, तो आप मूविंग एवरेजेस लगाते हो और आके लगा के देखते हो, यार इसके तो हालात खराब है, ये तो बेयर क्रॉस कर रहा है, मतलब कि, और कहाँ पे कर रहा है? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो यार ये तो नीचे आएगा अभी, वो कोशिश करेगा। बस ये है कि अगर ये यहाँ पे बंद हो गई इसी तरह बेयर क्रॉस की हालत में, तो ये दोबारा सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा। सपोर्ट को रीटेस्ट करके आप उसको बस खत्म कर दो। मतलब क्या हो गया? सपोर्ट पे वापस आके टकराएगा और चेक करेगा उसको कि ओके सपोर्ट, वहां से ऑर्डर्स उसको एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब यहाँ से क्या हुआ? सेम वही बॉक्स वाली कहानी है जो मैंने बताई थी आपको। सपोर्ट जोन पे हिट हुआ, यहाँ से पैसा उसके अंदर आया, वो ऊपर चला गया। प्राइस एक्शन नीचे आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स थे, वो ऊपर चला गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नहीं मूव हो पा रहा, तो जिन्होंने पैसा यहाँ डाला भी है ना, वो भी बेच देंगे। वो किस चीज से बेचेंगे? वो इस चीज को देख के बेचेंगे, यार लॉस ना हो जाए, हमें बेचो। ठीक है, क्योंकि ये फुल जान लगा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इसको बेचो। ये सेम ऐसी ही है, गाड़ी आपकी अपनी है, उसको धक्का लगाते हो, धक्का लगाते हो, धक्का लगाते हो, अब वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो जब स्टार्ट नहीं हो रही, फिर मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, तो खत्म करते हो, आग लगा देते हो गाड़ी को। तो सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? मैं दूसरा कोई कॉइन निकालूं, उससे भी देख लेते हैं। एल्बो सिनेरियो आपके सामने, सब जगह हो क्या है। बुल क्रॉस पे क्या हुआ और बेयर क्रॉस पे क्या हो रहा है? तो बुल क्रॉस क्या है? ये बुल क्रॉस है। बेयर क्रॉस क्या है? ये बेयर क्रॉस। ठीक है, आप देखो ये बेयर क्रॉस है। अब जब ये बेयर क्रॉस हो गया है, उसके बाद एक चीज सिंपल आप लोगों को दिख रही होगी कि प्रॉपर वे में अप ट्रेंड कब आया, जब इसने रेड वाली कैंडल्स को क्रॉस किया, आप देख रहे हो। ठीक है,
तो इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है कि हमने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ की हुई है, अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, तो उन चैनल्स को क्रॉस कैसे करेगा प्राइस एक्शन और कब करके जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस मूविंग एवरेजेस से और आगे आने वाले सीखने वाली जो हम चीजें सीखेंगे आगे प्रॉपर, उनसे पता चलेगा कि हमारा प्राइस एक्शन किधर की तरफ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इसने टर्निंग कर ली है ऊपर से और यहाँ से भी, और आप इस तरह की सोच रखते हो कि हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और लॉन्ग करते हो, तो सरासर गलत है। ये आप नहीं करोगे। आप इस चीज को जज करोगे, थोड़ा टाइम रुकोगे कि प्रॉपर इसने बेल क्रॉस कर ले, तो फिर जब बुल क्रॉस करेगा तब जाएंगे। इन सब चीजों की इंडिकेशंस के आप अलर्ट सेट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ये एक ऐसा टूल है ट्रेडिंग, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। तो इतना हमने आज सीखना था। परसों के सेशन में हम दूसरी चीजें सीखेंगे। मैंने बिल्कुल प्रिसाइसली कंसाइज करके लिमिटेड चीज तक रखा है। मैं बहुत बड़ा सेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो अब लोग आए हैं वो भी कनेक्ट हो जाए हमारे साथ, क्योंकि पीछे के सेशन थोड़े बड़े हैं। वो तरीके से सुन लें, समझ लें, फिर उसके बाद हमारे साथ कनेक्ट हो जाए जल्दी जल्दी, फिर हम एक साथ आगे बढ़े। दूसरी वजह यह है कि इतनी ज्यादा नॉलेज एकदम से डालना दिमाग में, ये ऐसा ही है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि गाड़ी अगर हम नहीं लेते हैं बाइक, तो बोलते हैं ना बाइक वाला रवा करो इसको, स्लो स्पीड पे चलाओ। समझे? अब मुझे आपको स्लो स्पीड पे थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा फास्ट ले गया, और फास्ट इस सेंस में नहीं लेके गया था। वो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन वो जो बड़े थे, वो उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना था लोगों का, कि भाई क्रिप्टो की तरफ आए। दूसरा, आ, बहुत सारे सवालात थे लोगों के दिमाग में, क्योंकि नए नए थे ना, नए आए थे, तो उनसे बात करना बहुत जरूरी थी, उनकी कंफ्यूजन्स क्लियर करना बहुत जरूरी थी। अब हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मैं अभी हैंड्स डाउन कर दूंगा सबके। जैसे ही हैंड्स डाउन करूंगा उसके बाद हैंड्स अप दोबारा करिएगा आप लोग, जिस जो मतलब सीरियल वाइज चलेंगे 8 बजे तक। उसके बाद बंद कर देंगे। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो थोड़ा सा माजरत इस चीज के लिए कि बहुत लंबा नहीं कर सकते। और लंबा मतलब कि इतना ज्यादा देर तक। तो एक सेकेंड, मैं जरा करता हूँ। अच्छा, मैं दोबारा बता रहा हूँ एक चीज। हमारी लर्निंग अभी यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस की खत्म नहीं हुई है। ट्रेंड एनालिसिस में हमने सेकंड स्टेप पे लिया है आज। उसके बाद थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम लोग चल रहे हैं, ये सारी ट्रेंड को डिटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। आपने चैनल्स ड्रॉ किए हुए, चैनल्स के बाद आप प्राइस एक्शन के बारे में जज करते हो कि कहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चैनल तो मूव हो गया, तो अब प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये किसको पता, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, कैलकुलेशंस हैं जो हम करेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या कितना मोमेंटम बचा है किसी पर्टिकुलर कॉइन के अंदर, कितनी ताकत है। वॉल्यूम जज करेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। समझ रहे बात को? तो ऐसे चलेंगे हम लोग। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग इसकी जैसी सेशन खत्म होगा, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग वहां पे डाल दूंगा। ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे लोअर ऑल हैंड्स कर रहा हूँ। आप लोग हैंड्स अप करें, फौरन 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 फौरन। उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें मतलब हमें दो चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं कि एक तो कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए और दूसरा कि वो लाइन को भी एक दूसरे से क्रॉस ओवर होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मेन चीज ये है कि जो डियर डेविल लोग होते हैं ना हमारी फील्ड के, जो अच्छा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए होंगे। हम लोग तो इसके मूविंग एवरेज के क्रॉस होने के टाइम पे ट्रेड लेते हैं और फौरन निकल जाते हैं। लाइक फॉर आपने देखा था अभी डॉट मैंने लगाया हुआ तो कितनी बुरी तरीके से नीचे आ रहा था। तो लोगों जी। के लिए यही प्रॉफिट था, वो लेके निकल जाते हैं। लेकिन आप अभी इस चीज के ऊपर मैं आपको लेकर नहीं जाना चाह रहा। आप सिर्फ इसको सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस की तरह रखो कि एक पर्टिकुलर कॉइन का ट्रेंड क्या है या फिर मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है ओवरऑल। उस हिसाब से हम इसको जज करेंगे और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको सिग्नल्स के हिसाब से नहीं ले रहे। और सर आप बस एक मिनट डॉट का चार्ट खोलेंगे, वो ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। और- यार यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, आप वही बात है ना, मैं बिगिनर्स को समझा रहा हूँ। बताएं कौन से टाइम फ्रेम पे? सर 1 डे। जी। तो सर ये देखें यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जो एक स्पाइक जहाँ पे आपका कर्सर है उसके साथ एक स्पाइक आया हुआ है। बिल्कुल। तो सर जब इसको आप जैसे जाहिद भाई ने बोला था कि लोअर टाइम फ्रेम पे करके रिफाइन करना है,
तो हाँ मैंने हाँ जब किया तो वो मैच नहीं हो रहा था, जो ये एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, मतलब वो दोनों अलग अलग साइड, मतलब ऊपर गया था लेकिन मतलब मैच नहीं हो रही वो लाइन, तो इसकी क्या वजह होगी? वो यहाँ पे दिख रहा है, मैच क्यों नहीं हो रही? कि मतलब जब हम लाइन को बॉक्स बनाते हैं तो, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाहिद भाई ने बोला था कि बॉक्स छोटा होता रहेगा, लेकिन वो जहाँ हाँ से भी ऊपर गया है तो वो वाली जगह नहीं थी जहाँ पे वो बॉक्स था। ये जगह है। ये यहाँ से बनेगा पूरा? बनेगा यहीं से, लेकिन इसका मोमेंटम लो है बिल्कुल। ये ऊपर तो गया, बिल्कुल ऊपर गया, लेकिन यहाँ से बनेगा। तो आप कहाँ से बना रहे थे? मैं तो जैसे अभी आपने जूम इन किया है तो डेली पे। देखिए डेली जो है ना आपका, अगर ये डेली का ये जो है, मैं ऐसे बना रहा था, हाँ जी ये बिल्कुल पूरा ऐसे। एरिया जो है ना वो 1 आवर के ऊपर, ये नहीं है, वो ये है। ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा। आप इसकी डेट देखा करें, 10 मार्च 23। आ रहा है जी नीचे डेट? जी जी। क्या डेट है? 10 मार्च 23। समझ रहे हैं बात को? जी। मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, इधर से इधर तक, अब आप यहाँ पे 1 आवर पे जाके देखिए लाइन कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ हुई हुई, इधर से इधर तक। सही। समझ रहे हैं बात को? तो ये पूरा एरिया है जो आपके ऑर्डर ब्लॉक सर्च करने के लिए। सही, ये था वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, बस टाइम फ्रेम का इशू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वैलिड था, मगर डाउन ट्रेंड में ओवरऑल इस चीज को समझा करें। ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर हिट तो कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर था, यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। बिल्कुल। हमारी जो मार्केट होती है, एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड एक बिल्कुल डिफरेंट है, कि हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो वो तो डाउन ट्रेंड है, साफ दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को कि वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ओवरऑल तो ये है, लेकिन एक टेम्पररी होता है ट्रेंड। टेम्पररी ट्रेंड क्या चल रहा है? टेम्पररी ट्रेंड आपका एकदम से, जैसे अभी अप ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, वो प्रॉपरली डाउन ट्रेंड आ रहे हैं। जी सर। सही। सही सर। चलो थैंक यू। थैंक यू। एस्केप लर्न, ठीक है ये। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, आप सुनाए सब खैरियत? अच्छा, मैं सब। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरा पहला सेशन है लाइव है। जी जी। और मैंने बीच में ही ज्वाइन किया था। मेरा एक दो सवाल है। पहला तो ये, आपने कंसोलिडेट और साइडवेज में समझाया था। कंसोलिडेट ये बताया था कि अगर वो वैल्यू होल्ड करता है, लेकिन हाँ अगर हम कंसोलिडेट और साइडवेज को देखें तो होता तो वो एक तरह पे ही है ना, तो उसको साइडवेज क्यों कहते हैं? और सुने सुने थोड़ी एक सुने 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 कंफ्यूज। सुने सुने सुने। जी जी। एक रोड है, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। लेकिन उस रोड पे तेज भी चला रहे हो और हल्की भी चला रहे हो। दोनों में फर्क है ठीक ना? है। गाड़ी तो जी चला जी रहे हो, बिल्कुल। लेकिन हल्की भी चला रहे हो और तेज भी चला रहे हो। सेम साइडवेज और कंसोलिडेशन, ये आप बिल्कुल एक अलग अलग ऐसी बातें कर रहे हो। मतलब आप ऐसे कर रहे हो बात कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और तेज चला रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है। आपको बात क्या करनी है, दो अलग अलग चीजों की, कि मैं तेज चला रहा हम्म। हूँ और हल्की चला रहा हूँ। आप ये नहीं ठीक है। बोलोगे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। समझ रहे हो? ठीक है। आप अगर ठीक है। बोलो कि मैंने वहां गाड़ी तेज चलाई, तो हम्म। यहाँ पे ये तो नहीं बोलोगे ना यार मैंने गाड़ी चलाई तेज चलाई, ये तो जुमला नहीं होता ना सही है। हमारा। अब ठीक हुआ है। क्या, प्रोजेक्शन यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद साइडवेज होता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। एक आता है ठीक नीचे, है। नीचे आके साइडवेज होता है, इसको अच्छा। बोलते हैं रेंज बाउंड। अच्छा, रेंज बाउंड जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में होता है हमेशा, जब बिल्कुल, वो डाउन ट्रेंड नीचे चल रहा आके, हो। जैसे अभी बीटीसी चल रहा है, वो रेंज बाउंड है बीटीसी। ठीक है। सही है। ठीक है। कंसोलिडेशन कब होती है? ऊपर जाके। ठीक है। मतलब वो चीजें एक जैसी हैं, लेकिन साइडवेज स्लो होती है और कंसोलिडेशन फास्ट होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं क्या मतलब? हल्की सी कंफ्यूजन है उसमें। मैं समझ गया हूं आपकी बात, कि वो एक साइडवेज, अप ट्रेंड। साइडवेज जो है ना गाड़ी चलाने को बोलते हैं। कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड गाड़ी हल्का चलाना और तेज चलाना, ये ऐसी चीज है। मतलब एक ठीक है। ऊपर जाके आप साइडवेज दोनों जगह पे जा रहे हो, लेकिन हम्म। एक जगह साइडवेज को बोलते हैं हम कि हम कंसोलिडेशन में हैं। इस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम आ रहा होता है, लेकिन बाइंग नहीं हो रही होती है। सही है, ठीक है। स्टेबिलिटी चल रही होती है लेकिन बाइंग नहीं हो रही है, मगर हमें प्रीवियस चीज क्या दिख रही होती है, इंडिकेशन नहीं कि हम नीचे से ऊपर गए। फिर एक होता है ऐसा कि हम ऊपर से नीचे आ गए, लेकिन फिर साइडवेज 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 साइडवेज, उसके बाद ब्रेकआउट्स होते हैं ठीक है। या फिर ब्रेक डाउन ठीक। होते हैं। ये दो अलग अलग ठीक। चीजें आ जाती ठीक।
अच्छा, एक छोटा सा सवाल था, अगर मैंने जल्दी आपके जल्दी। लेक्चर नहीं सुना, ईएमआई 7 और 21 ही क्यों? एक मैंने 7 और 21 ही क्यों नहीं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया आज कि बुल क्रॉस कैसे होता है, बेयर क्रॉस कैसे होता है। ठीक 7 21 ठीक। मैंने इसलिए लगाई क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही समझाया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस ठीक होता है, बुल क्रॉस बेयर क्रॉस प्रॉपर आते हैं। जो ठीक हमारी स्ट्रेटेजीज होंगी वो बिल्कुल अलग चीजों पे होंगी। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। सैयद अब्दुल रहमान। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई है। थोड़ी नहीं यार, बस ज्यादा हो गई है, पता नहीं क्या है। मसला ये है कि हम थोड़े मौसम के साथ सेंसिटिव है। अभी आजकल कराची में जो मौसम चल रहा है ना, वो तबाहकुन गर्मी है। सही बात तो है। आजकल हालात ऐसे हैं कि एसी से निकलो गर्मी में जाओ, गर्मी से निकलो एसी में आओ। तो आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है। तो उसकी सर्वाइवल वजह चल से, रहा है बिल्कुल। हाँ तो उसकी वजह से हुआ, मेरी बेटी को भी हुआ है और ये भी अभी भी चल रहा है, मुझे भी चल रहा है। अल्लाह तो बस अल्लाह यही है। चीजें चल रही है, गला खराब, नजला खांसी, बस। जी कहिए, अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे बहुत सारे किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, स्कैल्प ट्रेडर हैं, हाँ हाँ। फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर हैं। अब डे ट्रेडर जो होता है वो कौन सा टाइम फ्रेम यूजुअली इस्तेमाल करता है? देखिए, डे ट्रेडर कभी कभार जब हमारी मार्केट काफी बुलिश होती है ना, मतलब वो तेजी से चल रही होती है, ऊपर जा रहा होता है प्राइस, तो हम ठीक है। 1 घंटे को भी फॉलो करते हैं, हम 4 घंटे को भी फॉलो करते हैं। डे सही। ट्रेडर जो होते हैं, सही है, क्योंकि सही। आपका प्राइस एक्शन जो है, अब इस चीज को इस तरह सोचें, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाए जा रही है, सही है, तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको ऊपर जाते हुए मार्केट दिखा रहा है, सिर्फ काफी देर तक कि आपकी मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं डे ट्रेड लूं यहां से, अगर इस चीज को समझ के, तो ये पूरा मेरा एक तरह से डे ट्रेड का सिनेरियो हो सकता है, ये वाला, ये डे ट्रेड का सिनेरियो हो सकता है कि काफी घंटे तक चल रही है ट्रेड मेरी, दिन हो गए, 2 3 दिन 4 दिन हो गए, ट्रेड मेरी चल रही है, अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन जब ट्रेंड डिक्लेयर करेगा यहाँ पे खराब होगा तो उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉन्ग कर रहा था। सही। समझ में आई बात? अब यहाँ पे डे सही। ट्रेडिंग नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, लॉन्ग नहीं कर सकता, एटलीस्ट बाइंग नहीं कर सकता बंदा। तो हम सही। डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड को मार्केट के हिसाब से जज करते हैं कि कब कैसे करना है और किस टाइम फ्रेम पे करना है। सही है। मतलब इसको कोई डेजिग्नेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि भाई मैं डे ट्रेडर हूँ, मुझे मार्केट को समझना है कि मार्केट जैसी जाएगी मुझे उस तरह की स्किन अपना लेनी बिल्कुल, डे ट्रेड सिंपल सी बात है, आप डे ट्रेडर तो हो, लेकिन डे ट्रेडर ट्रेंड रिवर्सल पे भी हो, ये डिपेंड करता है। आप स्पॉट ट्रेडर हो, स्पॉट ट्रेडर अभी फिलहाल डे ट्रेडर नहीं बन सकता आजकल की मार्केट में, क्योंकि स्पॉट ट्रेडर सिर्फ बाइंग कर सकता है, वो सेलिंग पे नहीं कमा सकता। समझ रहे हैं बात को? शॉर्ट है। जो फ्यूचर ट्रेडर है वो शॉर्ट करके सेल करके भी कमा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप बाय करके नहीं कमा सकते। ठीक है सर, जो ये इंडिकेटर आपने बताया है अभी, ये मतलब सबसे अच्छा किस टाइम फ्रेम पे काम करेगा, या ऐसा है ये, मतलब ये सवाल मैंने मैंने अभी आप लोगों को कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई है इस सेशन के अंदर, मैंने प्रिसाइसली ये बोला है कि मैं ट्रेंड को डिटेक्ट करने के लिए एक टर्म यूज होती है, बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस, वो बताइए। इस तरह की चीजें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में आगे हमारी आएंगी, जिसमें मैं ये सिर्फ बोलूंगा कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर जाएंगे, ये मूविंग एवरेजेस लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, यहाँ पे जब बुल क्रॉस हो तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है, बेयर क्रॉस हो तो नीचे जाने वाली है। इस तरह की नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जब मैं बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस बताऊंगा। बहुत सारे हमारी क्या नाम है, इंडिकेटर्स अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई यूज करते हैं मार्केट को जज करने के लिए, तो वहां पे सिर्फ मैं ये बोलूंगा बुल क्रॉस हो रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए बुल क्रॉस का मतलब क्या है, कि शॉर्टर टाइम फ्रेम नीचे से हायर टाइम फ्रेम को क्रॉस कर रहा है तो उसको बुल क्रॉस कहते हैं, जब शॉर्टर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा होता है, एक तरह से काट रहा होता है सिंपल लैंग्वेज में, तो उसको बेयर क्रॉस कहते हैं। मतलब बेयर क्रॉस मतलब बेयर मार्केट एक तरह से ऑन है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की हद तक, बस। ठीक है सर, शुक्रिया। मोहम्मद ताहिर। ओह।
मोहम्मद ताहिर, उमर कदीर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि ये जो अभी हम स्ट्रेटजी वगैरह या इंडिकेटर्स आप सिखाएंगे, इसको हम स्पेसिफिकली क्रिप्टो के ऊपर यूज करेंगे, इसको फॉरेक्स या स्टॉक्स वगैरह के भी ऊपर भी स्ट्रेटजीज वगैरह अप्लाई कर सकेंगे? आप वहां पे भी फॉरेक्स वगैरह पे भी कर सकते हो यूज, हर जगह कर सकते हो। ट्रेडिंग ठीक व्यू होगा पे सर। जो भी कुछ अच्छा सर, सिखाएंगे, सेकंडली देखिए सिर्फ और सिर्फ समझने का तरीका होता है। आप लोगों को सबसे पहले सेशन में जैसे मैंने समझाया ना, अगर आपने सुना है कि क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी कहते हैं उतार चढ़ाव को, सही है। अब स्टॉक में जी सर। इतना ज्यादा नहीं है। स्टॉक के अंदर अगर हम एसएनपी जी को सर। देखें, एसएनपी अगर फॉर एग्जांपल 1 ट्रिलियन 1.1 ट्रिलियन पे आ जाए, एक महीने बाद भी 1.2 ट्रिलियन पे होगा मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि वो 500 बिलियन पे आ जाएगा, उसके बाद फिर वो 1.5 बिलियन पे चला ट्रिलियन पे चला जाएगा। तो वहां पे स्टेबिलिटी है। क्रिप्टो में स्टेबिलिटी नहीं है। आप सिर्फ अपने जो स्ट्रेटेजी को इस तरह सोचोगे कि क्रिप्टो बहुत जल्दी मूव करती है, अगर यहाँ पे अभी इसने बुल क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल बुल क्रॉस किया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो 2-2.5 घंटे बाद नीचे भी आ सकती है। लेकिन आप वहां पे फॉरेक्स में ये सारी चीजें यूज करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। मैंने अभी तक जिस भी ट्रेडर से सुना है, फॉर एग्जांपल जैसे जो फॉरेक्स में ऑलरेडी होता है, फिर उसके बाद क्रिप्टो में आता है, क्रिप्टो आके सीखता है इसके अंदर जितने भी एनालिसिस है ट्रेडिंग के, ट्रेड कैसे लेनी है प्रॉपर, वो सारी चीजें सीखता है, तो फॉरेक्स में दबा के प्रॉफिट कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी है, उसको डिसीजंस लेने में आसानी होती है। तो ज्यादातर हम्म। ट्रेडर जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं क्रिप्टो सीखने के बाद फॉरेक्स ट्रेड करने में। तो अगर आप वहां पे ये ट्राई करो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैंने जो अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज बताई है ना, आप ये फॉरेक्स में जाके ट्राई करें और वहां पे देखें पास डाटा को, कि उसको बैक टेस्ट करें कि क्या हुआ है वहां पे इन चीजों से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर विद कितनी सेम जबरदस्त मूव सेटिंग्स करे। जो आपने की हैं? आप ये 721 लगा के देखें वहां पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं। आगे जो हम ठीक सर। ट्रेड लेने के लिए चीजें सीखेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, उनकी मूविंग एवरेजेस बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं उसको 27 डेज वाला भी बोल सकता हूँ, उसको मैं 50 डेज वाला भी बोल सकता हूँ, उसको मैं 100 डेज वाला भी बोल सकता हूँ। तो वो अलग अलग चीजें होती हैं। जी सर। ठीक सर। एक थैंक सर यू। छोटा सा क्वेश्चन था, जी ये जो सर बोले। हम ट्रेंड की जी सर, एक ट्रेंड की जो डेफिनेशन सर एक बुकिश सी होती है, एक जिसे हम कहते हैं कि जैसे वो डॉल्स थ्योरी है कि सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज या लोअर हाइज एंड लोअर लोज होती है, तो उसको जब हम सर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 15 या 30 मिनट पे लेके आते हैं, और हाँ, जब हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो उसमें तो फिर हम इस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे ना, ये सीरीज जो बनती हैं हायर हाइज हायर लोज वगैरह की, नहीं उसमें तो करें। सिंपल हम बुलिश देखिए बेयरिश वो क्रॉस या। मैं सिंपल सी बात वही ना, कि हम स्ट्रेटेजी देखेंगे सबसे पहले कि हमें क्या हम लेके चल रहे हैं, मतलब हम किस स्ट्रेटेजी की वजह से सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने ट्रेंड को एनालाइज नहीं करना, आपने सिर्फ क्या किया, एक तो टेक्निकल वैल्यूज होती है जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें जो सीख ली हमने यहाँ पे, वो सारी चीजें करने के बाद जिस स्ट्रेटेजी पे आपने ट्रेड लेनी है, मतलब हायर हाई हायर लोज एक न्यू स्ट्रेटेजी है ट्रेड करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आप ट्रेंड एनालाइज करना चाहते हो कि भाई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ मुझे 1 2 3 ये 3 कैंडल्स मिली है, मैं यहाँ पे अगर इन 3 कैंडल्स के ऊपर ये 4 कैंडल्स पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, सही है, सिर्फ इन्हीं कैंडल्स पे, अब मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के ऊपर, आप जाकर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बुलिश है फुल, ऊपर गया है, जी प्राइस बिल्कुल एक्शन। सर। तो अब इस चीज से क्या चीज जाहिर होती है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो बहुत छोटे टाइम के लिए रहा, मतलब ये डे ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन वहां पे 5 मिनट पे क्या हो रहा है, जी जी। जबरदस्त किस्म का ऊपर गया है, 3 मिनट्स पे और ऊपर गया है, मतलब और ऊपर, मतलब ये आपको दिखेगा कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से आपका एक अप ट्रेंड शुरू हो गया ठीक सर। प्रॉपर। तो इस तरह हम देखना, और मेन चीज वही है कि हम स्ट्रेटेजी क्या यूज कर रहे हैं और किस टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, तो मेन चीज क्रिप्टो में ही है। ठीक होगा। ठीक होगा। ओके, अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। अच्छा अनस भाई, जिस तरह आपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया और वर्टिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये डायनामिक का एक दफा काइंडली अगर आप बता देंगे।
डायनामिक का मैंने अभी शुरू में यही बोला था सेशन के शुरुआत में कि हमारी जो मूविंग एवरेजेस होती है, फर्स्ट करें एक एवरेज निकालते हैं ना प्राइस एक्शन का, कि एक फॉर जैसे कि एक रोजाना की बुनियाद पे प्राइस चेंज हो रहा है किसी चीज का। फिर हम जब हम उस दिन से फॉर एग्जांपल आज एक 10 दिन का मैनेज करते हैं, तो पहले दिन 10 रुपए था, उसके बाद 12 रुपए रहा, फिर 15 रुपए रहा, फिर 16 रुपए रहा, फिर 20 रुपए, फिर उसके बाद 13 रुपए, अलग अलग दिन पूरा आ गया। अब मैं कहूंगा आपसे कि भाई 10 दिन का एवरेज निकालें, क्या प्राइस बनता है। आप क्या करेंगे, सारी प्राइस को प्लस करके फिर डिवाइड कर देंगे 10 से, तो वो आपका एक एवरेज निकल जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन एवरेजेस को बहुत वैल्यू दी जाती है, लेकिन वो वैल्यूज किस चीज को, वो पर्टिकुलर डेज हैं उनको वैल्यू दी जाती है, कि जब उस दिन का एवरेज प्राइस बीट हो रहा हो, या तो हायर टाइम फ्रेम को बीट कर रहा हो या तो लोअर टाइम फ्रेम को बीट कर रहा हो। जब चेंजेस आती है उस टाइम ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं और बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं। फर्ज करें किसी को बाइंग करनी है, 10 दिन से प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है किसी चीज का, फॉर एग्जांपल गोल्ड का ऊपर की तरफ जाए जा रहा है 10 दिन तक, लेकिन आप उसकी एवरेज निकाल के बैठते हो तो आपको पता चलता है कि 2,25,000 रुपए इसका एवरेज निकल रहा है 10 दिन का। अगर 2,25,000 से नीचे प्राइस एक्शन आ जाता है तो मैं गोल्ड ले लूंगा। क्यों ले लूंगा, क्योंकि वो नीचे आ गया उस जगह से, अब वो ऊपर जाने के लिए दोबारा ट्राई करेगा, वहां से सपोर्ट मिलेगी उसको। क्यों मिलेगी, क्योंकि एक एवरेज को सबने ढूंढ के रखा हुआ, ये टर्म है बेसिकली। इसको इस तरह कह सकते हैं कि सबने मिलके एक फॉर्मूला बनाया हुआ है और उस फॉर्मूले पे अमल कर रहे हैं। कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ डॉट के जितने भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो सारे एक्टिव हो जाए एक फोरम पे, लाखों लोग आ गए वहां पे और सब बोले हम एक साथ डॉट को लॉन्ग करेंगे, तो यहाँ पे ये ऊपर जाना फर्ज करे शुरू करता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कनेक्ट नहीं हो सकते फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज हैं जो फाइनेंशियल जी। मार्केट में डिस्क्राइब्ड है, कि जब आपकी मूविंग एवरेज जो होती है, प्राइस एक्शन की मूविंग एवरेज या तो क्रॉस हो रही हो, या तो नीचे के मतलब छोटी मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर क्रॉस हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही हो, तब ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं उन पर्टिकुलर बेयर क्रॉस और बुल क्रॉस के टाइम पर। सिर्फ प्रिसाइजली बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस के टाइम पे एक्टिव होते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड करें, फौरन स्कैल्प करके निकलें। अब ये बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस जो है ना, 3 मिनट पे भी होते हैं, 5 मिनट पे भी होते हैं, 1 आवर पे भी होते हैं, डेली पे भी, 3 डे पे भी, 1 मंथ पे भी, वीकली पे भी। अब डिपेंड ये करता है हम करने क्या है। सबसे पहली जो चीज ये है ना, टारगेट क्या है हमारे दिमाग में। अगर मैं स्कैल्पिंग करने आया हूँ तो मैं पागल हूं अगर मैं डे ट्रेड पे जाऊंगा, डेली पे जाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा। अगर स्लो मार्केट है तो 1 घंटे के ऊपर, अगर थोड़ी फास्ट मार्केट है तो मैं 5 मिनट पे जाऊंगा, 3 मिनट पे जाऊंगा। बिल्कुल अलग सिनेरियोज होते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे ये एक्टिव करता हूँ अगर 3 मिनट पे, आप देखो मुझे छोटे छोटे भी गेन्स मिल रहे हैं, देख रहे हो। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ले जाऊंगा 30 मिनट्स पे तो मुझे छोटे छोटे नहीं, मुझे बड़े गेन्स मिल रहे हैं, इंडिकेशंस मिल रही है बड़ी चीजों की। समझ रहे हैं बात को। अब ठीक। मार्केट पे तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे चल रही है। तो अनस भाई, ये जो ईएमएस आपने 721 ये शॉर्ट और लॉन्ग में किए हैं, तो हम इनको ही कंसिडर करेंगे बुल और बेयर नहीं क्रॉस में नहीं, बुल बेयर रेजिस्टेंस और क्रॉस सपोर्ट? एक फॉर्मर का एक टर्म है। इसके अंदर आप ये देखो, ये प्राइस एक्शन के साथ मूव करता है ना, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, जी ये प्राइस एक्शन के साथ मूव करता है। ऑलमोस्ट 7 दिन का एवरेज क्या होता है, समझ रहे हैं बात को। 7 दिन का एवरेज तो जी एक तरह से रियल टाइम प्राइस एक्शन के करीब ही हो गया ना, जैसे कि ये है। अब देखिए इसका क्या यहाँ पर आ रहा है, 5.34 प्राइस एक्शन बन रहा है 7 दिन का, और अभी जो हमारा प्राइस एक्शन चल रहा है 5.335। मतलब इंस्टेंट ड्रॉप जो है ना, उसकी वजह से प्राइस एक्शन हमारा अलग हो गया बिल्कुल। अब ये एक तरह से रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि ये ऊपर आ गया है ना। रेजिस्टेंस कैसे शो करेगा, कि जब ये इसके पास जाएगा, इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ट्रेडर्स सेलर्स जो है शॉर्ट करने वाले वो एक्टिव होंगे, वो एकदम अपने जो लॉन्ग करके मतलब शॉर्ट करके बैठे हुए ना, वो बंद कर देंगे शॉर्ट्स अपने, एकदम ही ऊपर जाने लग जाएगा। तो इसकी कॉन्फर्मेशन यही है कि बुल या बेयर क्रॉस के नीचे जब शॉर्ट लॉन्ग लेते हैं तो कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उससे कॉन्फर्मेशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आप मुझे यहाँ डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काइंडली अगर शो करा देते। ये आपको दिख रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से इसने क्रॉस कर लिया ऊपर, लेकिन ये जी इससे रिजेक्ट होते जा रहा है। इससे रिजेक्ट हो रहा है रेड वाली लाइन से। कितनी बार हुआ है? पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा। ठीक है। सॉरी। और ब्लू वाले इसके लिए रेड वाली रेजिस्टेंस है, ब्लू वाले इसके लिए सपोर्ट बनी हुई है नहीं, पिछली कैंडल्स के नहीं, लिए। अगर ये दोनों ऊपर है तो दोनों इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, ठीक लेकिन है। 7 डेज बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम की है। अभी ठीक टेक्निकली है। ये प्रूव नहीं कर रहा है यहाँ पे कि ये काम कर रही है। जितना ठीक हम है। हायर टाइम पे जाए, हायर डेज पे जाएंगे ना एवरेज के, वो प्रूव करती हैं। ये इतना प्रॉपर प्रूव नहीं कर रही है अभी। अभी ठीक है। आगे जाके मैं आपको कुछ मूविंग एवरेजेस ऐसी बताऊंगा जो पर्टिकुलरली काम करेंगी इसके ऊपर। मैंने समझ लिया आपको आज एक टर्म बताइए, बुल क्रॉस और बेयर क्रॉस, कि होता क्या है। ये बहुत सारे आगे जो इंडिकेशंस होंगी हमारी, उसमें हम सीखेंगे कि फर्ज करें मैं बोल दूंगा कि भाई फला इंडिकेटर में बुल क्रॉस हो रहा है, बस उससे ट्रेड ले लो। फला चीज ठीक के है। अंदर बेयर क्रॉस हो रहा है, उसके ऊपर ट्रेड ले लो। ठीक है, तो आप इस चार्ट पे हायर टाइम फ्रेम पे दिखा सकते हैं मुझे डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस। ये देखें, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दिखा दूं? दोनों दोनों हायर टाइम फ्रेम पे दिखा दें। इस पर्टिकुलर इसकी नहीं दिखेगी। ये जो 721 है, इनकी नहीं दिखेगी। मैं अभी लेके नहीं जाना चाह रहा सेकंड चैप्टर के ऊपर, थर्ड चैप्टर पे इसके आपको। ठीक है, मैं बस ये चाह कंसीडर करें, वो नेक्स्ट टॉपिक हाँ, पे होगा, ये डायनामिक वो सपोर्ट नेक्स्ट, हाँ रेजिस्टेंस। बिल्कुल, वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करती है काम इसके ऊपर, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि कौन सी है, क्योंकि वो फिर ठीक है। उसके बाद हम समझ लें हम बहुत सारे एक बड़ा जंप मार लेंगे, तो वो बड़ा जंप में लगवाना नहीं चाह रहा। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो समझेंगे हम। मतलब अब मोमेंटम भी इसके अंदर एक चीज होता है। सही है? ठीक ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जो मोमेंटम बताते हैं एक पर्टिकुलर कैंडल के बिहेवियर का, कि आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे कि ये चीज होने वाली है। जाहिद भाई ने जो ठीक ऑर्डर है। ब्लॉक में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बात की, वो हमने अभी देखा ही नहीं है बिल्कुल भी। डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत ज्यादा एक बड़ी, मतलब एक बहुत प्रॉपर प्रोमिनेंट फिगर है, जो कि एक ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए आपको जरूरी होता है। ठीक। चले, थैंक यू। ताहिर, आपका नंबर आया था, आप गायब थे, सॉरी। मोहम्मद हारिस। जी अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम सलाम, कैसे आप? अच्छा सर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से। बस अल्लाह का शुक्र, चल रहे हैं यार। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जाहिद भाई ने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद जब ऊपर इम्पल्स एक पीक निकलती है, तो लेट्स सपोज कि हमने वहाँ पर ट्रेड ले ली है, और तो हम कितना परसेंटेज मतलब रखें प्रॉफिट का और फिर निकल जाए, मतलब इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दोबारा रिपीट करिएगा अपना क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि सर जाहिद भाई ने हमें बताया था कि अगर आप बॉटम्स चेक करते हैं ना जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आ रहे होते हैं, तो हम्म। मतलब वहां से अगर इम्पल्स ऊपर को एक कैंडल निकल रही है, तो वो जी। आपका ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, जैसे कि हाँ। ये आप दिखा रहे हैं यहाँ पर जब कर्सर था। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज हमने बॉटम पे अपनी ट्रेड ओपन कर ली है, तो हम कितना मार्जिन रखें और उसके स्कैल्प करके निकल जाए, मतलब उस चीज में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, मतलब कि वो कभी भी नीचे आ सकती है, हो सकता है ऊपर कैंडल जाए ना, नेक्स्ट आपने वो जाहिद नीचे भाई आ का जाए, तो सेशन उसको दोबारा नहीं सुना? जी जी सुना है मैंने, तो दोबारा भी उसमें सुना है। तो उन्होंने क्लियरली एक चीज बताई है। अच्छा चले, मैं फिर से एक दो बार दोबारा सुनूंगा। आप उसको दोबारा सुने एक दफा, फिर अगला सेशन हम करेंगे तब मुझसे क्लियर कर लिएगा, लेकिन उसमें है जवाब, तो आप उन्हीं की जबानी सुने तो ज्यादा अच्छा है, आप समझने की कोशिश करें उसको। उसमें उन्होंने सब कुछ सही। बताया है कि कहाँ पे आप कितना टारगेट्स के बारे में, जब टारगेट किसी ने जी जी। शायद सवाल पूछा था, मुझे याद आ रहा है। तो जब किसी ने क्वेश्चन किया था, उसमें उन्होंने टारगेट्स के बारे में बताया था कि आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लॉस भी हो सकता है, तो उसका क्या टारगेट होना चाहिए, कितना लॉस बर्दाश्त करना है, और ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा रहा है तो कितना देर तक आप ट्रेड लेके बैठ सकते हो। एक्सपीरियंस कितना है अभी सही। आपका? सही। मेरा तो, मैं बिगिनर हूँ, आप कहने लगे 2 मंथ्स बस मुझे आगे पहले भाग मैंने रहे हो ना, ज्वाइन किया। सही। यही मसला है थोड़ा सही। सा। नहीं, थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। थैंक यू। जाहिद भाई ने भी कल ये कहा है, सबको समझाया था और लिखा भी भेजा है कि सवाल के जवाब भी दिए चैट के ऊपर, कि अगर आप बिगनर हो तो मेरे सेशंस के पास से चलते रहें,
एक वक्त आएगा आप हम लोग ना जाहिद भाई के साथ मर्ज हो जाएंगे बिल्कुल, समझ रहे हैं? वो अपनी डन चीजें हो बता गया। रहे हैं, मैं यहाँ से अपनी चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ वो चीजें प्रॉपरली समझने में। आपको फिर सीरियसली ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जाहिद भाई से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यार जाहिद भाई आपने ये स्ट्रेटेजी तो बता दी है, इसका टारगेट क्या होगा, कहाँ जाके छोड़े इसको, कहाँ जाके मतलब लॉस कितना बर्दाश्त करे, एसएल क्या होगा या टेक प्रॉफिट क्या होगा। आप खुद अंदाजा लगा लोगे इस चीज से कि यार आगे मुझे कितना रहना है ट्रेड के अंदर। मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो चीजें समझाई है, फॉर एग्जांपल चैनल्स वगैरह जो बनाए हैं, अगर फॉर एग्जांपल के सपोर्ट से एक चीज जा रही है ऊपर और सामने रेजिस्टेंस आ रही है, अब स्ट्रेटेजी कोई भी हो, आपको वहां पे एक तरह से कमर कसनी चाहिए कि अब आपको जरूरत पड़ेगी इसके ऊपर कंसंट्रेशन करने देने की ट्रेड को, कि मैं इसके ऊपर डिसीजन लूं अपना, या तो मैं ग्रेड की वजह से थोड़ा अपना ग्रेड के आगे मजबूर होके थोड़ा सा इसको चांस दूं। लेकिन अब अक्लमंद के बात ये होती है अक्लमंदी की कि आप चांस ऐसे दो कि आप रिस्क मैनेजमेंट एक चीज होती है कि आपको वहां पे लॉस की गुंजाइश ना रहे। सही। चले, थैंक यू। बस ये लास्ट क्वेश्चन है यार, इंशाल्लाह फिर डिस्कॉर्ड पे बात होगी, तबीयत बेहतर हो जाती है कल भी कर लेंगे सेशन अगर हुई तो। मिस्टर तैयब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अनस भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अनस भाई, यार वो आपने पहले चैनल्स के बारे में बताया था। जी। अच्छा यार, उनमें ना मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि समटाइम जब हम ड्रा कर रहे होते हैं ना बैक में जाकर, ठीक है, स्टार्टिंग से, तो वो कुछ कैंडल्स ना बिल्कुल साथ ही उनकी वीक आ जाती है, तो वहां से समझ नहीं आ रही है लाइक कैसे ड्रा करने में। कौन सा कॉइन था, नाम ये आप बताएं। अथीरियम पे जाए, अथीरियम पे जाए और 2022, सॉरी 22 नहीं, 2020 पे। अभी लेटेस्ट। हाँ, इसमें जाए, बैक जाए बिल्कुल 2020 पे, तो वो आपको मिल जाएगा। ये। ये जैसे भी, हाँ ये जैसे भी विग्स आ रही है ना, हाँ ये हाँ, वाली भी बिल्कुल सामने, बिल्कुल। इसके राइट में, हाँ। तो वो जब बैक में जाके हम ड्रा करते हैं ना किसी भी कॉइन के बिल्कुल स्टार्ट से, हाँ हाँ, तो वहां पे भी ऐसी विग्स आ जाती होती है ना, मेन के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में, लाइक 2 या 3% के डिफरेंस में। सही तो है। वहां पे वो ना ड्रा निकालना आ रहा है चैनल, वहां क्यों से नहीं इशू है? आ रहा है बस। वो लाइक समझ नहीं आता कि भाई लाइक मीन्स कि मैंने वहां पे कौन सा पॉइंट छोड़ना है, कौन सा पॉइंट पिक करना है। अगर आप ये एथीरियम का चार्ट ओपन करेंगे ना, जो 2020 का था, यही बैक में जाए 2020? थोड़ा। अच्छा, मैं समझा प्राइस एक्शन की हाँ, बात कर रहे हो आप। नहीं नहीं, वो 2020 में जाए। ये रहा। हाँ, 20 में बिल्कुल। तो अभी जब ये थोड़ा सा पंप हुआ है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल वो ऊपर जाके, ये प्राइस बिल्कुल। और ऊपर थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे ना ये कुछ वीक्स आई हुई हैं बिल्कुल। ये वाली ना? नहीं, ऊपर जाते हुए प्राइस, जब प्राइस ऊपर जा रही थी। ये वाली? हम्म, नहीं, पर थोड़ा डिले होके आ रहा है, थोड़ा सा आगे चेक करें। कहाँ है? जी ये देखेंगे, ये बिल्कुल राइट में अभी। ये? जी जी जी, बिल्कुल ये वाली वीक्स, हाँ हाँ। ये आप जो देखो ना, अगस्त में ये गुजरी है ना। ये ड्रॉ करना कहाँ मुश्किल है। इथीरियम कभी यहाँ इस लेवल पे गया ही नहीं था इधर ना, जब वो यहाँ गया यहाँ हाँ, से रिजेक्ट हुआ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, इसने न्यू हाई बनाया, यहाँ पे आपने फर्ज ओके, करे एक एरिया ड्रॉ कर दिया, फिर ये कर दिया, सेम ऐसे ही ये कर दिया। अब ये चैनल बना हुआ है यहाँ से। ठीक अब हो मैं गया। जूम करके आपको समझाता हूँ। अभी मैंने फॉर एक्यूरेट नहीं बनाया है। अब वो याद रखिएगा कि बॉक्स वाली चीज जो मैंने समझाई हाँ, थी ठीक हो गया। वो बहुत बड़ी है, उसको डिस्क्राइब दोबारा करना मुश्किल है। अब देखें यहाँ से रेजिस्टेंस थी तो रिजेक्ट हुआ ना, प्रीवियस डेटा था बिल्कुल, हमारे पास। वो डाटा क्या था, यस इस सर। कैंडल का। यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इधर आके सपोर्ट का काम किया। रेजिस्टेंस जैसी ब्रेक होती है ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करके प्राइस एक्शन हमारा, तो वही रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट बन जाती है। आप देखिए नीचे आया, सपोर्ट ली, यहाँ से ऑर्डर्स लिए, मिले इसको, और ये ऊपर जाने लग गया, फिर दोबारा ऊपर जा ठीक रहा हो गया। और सर ये जो सामने हमारे पास आ रहा है, ये बिल्कुल, ये रिप्लाई के जो नीचे बिल्कुल कैंडल्स आई हुई है, यहाँ से किस तरह ड्रा करेंगे? ये नहीं, इससे आगे ये जो ये ये थर्ड पे आ रहा है, इससे आगे वाला, ऊपर वाला। ये जी जी बिल्कुल, हाँ ये वाला। आप वो सेशन दोबारा देखिएगा,
मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हम न्यू, जैसे ऑल टाइम हाई बन रहा है यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ जी पे बिल्कुल प्रिसाइजली इस कैंडल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूं, आप देखो ये रिजेक्ट भी हो रहा है, फिर उसके बाद ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट का काम भी कर रहा है, इधर सपोर्ट ब्रेक हो गई, नीचे आ गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद ऊपर, फिर ऊपर जा रहा है, राइट ऊपर जा रहा है। नई कैंडल जैसे ही आप ब्रेकआउट करते हो ना, ऊपर जाते हो, पीछे वाले को जैसे ब्रेक करके ऊपर गए और कैंडल क्लोज कर दी, उसकी जो विक भी होगी वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा नया, क्योंकि उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, न्यू डाटा अवेलेबल आगे हो गया। समझ रहे हैं बात को? अब इस लाइन देखो के लिए जैसे मैंने इस कैंडल को देख के यहाँ से, यहाँ पे पहले कभी इथेरियम आया नहीं था ना, देख रहे हैं? वो सॉरी पीछे जी आया था, पीछे जज कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं आया था तो आपके पास डाटा नहीं है, यहाँ से आप इस चीज को जज कर सकते हो पीछे जाके, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की ना ये लाइन, मैं पीछे जा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, एग्जैक्टली इधर ही आके बाउंस हो रहा है। समझ रहे हैं? फिर इसने यहाँ पे जब यस इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद देखिए इसको रेजिस्टेंस का काम करना पड़ा, फिर इस लाइन को, पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी, फिर रेजिस्टेंस का किया। आप इधर देखो, ये देख रहे हो, इसने ये नीचे ब्रेक किया है तो रेजिस्टेंस का काम कर लिया, पहले सपोर्ट का कर रही थी, यहां से ये ब्रेक करके ऊपर गया था, इससे पहले प्राइस एक्शन आया ही नहीं है इधर। समझ गए? यस सर ओके, थैंक यू। थैंक चलिए यू यार, बस आज के लिए बहुत है, और कुछ पूछना हो तो आप लोग डीएम कर दिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। और रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। हिम्मत लिए अब। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।